उसकी तिलावत कलाम पाक से हम करते हैं कि सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर भी झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आगे शायर कहता है कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मैं मौलाना अब्दुल अलीम साहब इनको आवाज़ देता हूँ को तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस्समावाति वल अर्दि कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन फबिअय्यि आलाइ देर से मारे तो सभी जाएंगे, नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती, नदियाँ लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस मुल्क में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लागू किया गया और उसके खिलाफ सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि इस मुल्क के 232 सांसदों ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया हुआ है लोकसभा में। साथ ही 95 सांसदों ने राज्यसभा में विरोध किया है। मेरा कहने का मकसद आप लोगों के दरमियान में यह है कि आप ये ना समझें कि इस मुल्क में मुसलमान अकेला है, उसके औकाफ की इन हालात के सामने अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप के अंदर खौफ और डर को पैदा ना करें, बल्कि अपनी तारीख़ पढ़े, असलाफ़ की तारीख़ का मुताला करें तो हमें ये बात मालूम होगी कि ऐसे हालात बातिल की तरफ से पहले भी आते रहे हैं और आते रहेंगे। हमारे दिलों के अंदर जो खौफ, जो डर, जो बातिल बैठाने की कोशिश कर रहा है उससे निकलने की कोशिश करें। चुनांचे कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, कि हम तुमको आजमाएंगे। ये बातिल ताकतों के ज़रिए से, फ़िरका परस्त ताकतों के ज़रिए से, दुश्मनान इस्लाम के ज़रिए से अल्लाह फरमाते हम तुमको आजमाएंगे, कभी खौफ के ज़रिए से, कभी डर का माहौल पैदा करके। लेकिन ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि इन हालात के अंदर हम जितना अपने ईमान को साबित कदमी के साथ रखेंगे, जितना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखेंगे, जितना हम अपने ईमान के अंदर कामिल होने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह फिर जो है कामयाबी ईमान वालों की होगी। लिहाजा हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम इन हालात के अंदर सब्र और इस्तिकामत के साथ जो है मुजाहिरा करें और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखें। इसलिए कि ऐसे हालात पहले भी आए, हमने तारीख़ का मुताला करें, हम देखेंगे कि जो है सहाबा किराम के साथ, अपने असलाफ के साथ, बुज़ुर्गों के साथ कैसे कैसे हालात आए, लेकिन उन्होंने इन हालात का कैसे मुकाबला किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है तो इतना बड़ा सॉलिसिटर करोड़ों की तनख्वाह लेने वाला कि अल्लाह के मैं अभी नहीं बता सकता, पूछ के बताऊँगा। ये समझ लीजिए आप, यानी उन्होंने जज का मूड भाप लिया और फिर उसके बाद में क्या हुआ, धनगर साहब चिल्ला उठे, बोले हम पार्लियामेंट और हमारा दर्जा बढ़ा, कानून हम बनाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कौन होती है रोकने वाला। हमारे वजीर दाखिला चिल्लाने लगे, जब सारे के सारे हमारे जितने भी अपोजिशन के हिंदू मुस्लिम सब थे, मेजॉरिटी हमारे हिंदू समाज के भाई थे, अलग अलग पार्टियों के, सेकुलर पार्टी के एमपीज और राज्यसभा के मेंबर थे। जब चिल्ला कर हुकूमत के कपड़े फाड़े तो वजीर दाखिला ने कहा कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा, हम संसद में कानून बना रहे हैं, तुमको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में बाद में कहा, इस छोटे से गांव में रहने वाले ने, मैंने मेरे आर्टिकल में भी लिखा और उसकी हेडिंग लगाई कि इस मुल्क के अंदर संसद में और पार्लियामेंट में बनाए हुए कायदे से मुल्क नहीं चलेगा, बाबा साहेब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से मुल्क चलेगा, ये संसद में बनाए हुए कानून से नहीं चलेगा। ये मैंने कहा और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, ये सोच है दोस्तों। अब इतना उनके कपड़े फाड़े, वो दुबे जो था बेवकूफ़,
वो तो कहने लगा कि तुम्हारा तो हमने तकर्रुर किया है, हमने तुमको नौकरी दी है और आप हमारे खिलाफ बोल रहे हो। वो तो अब रिटायर हो गए 14 को। क्या जवाब दिया उन्होंने? ये देखिए, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा मिश्रा जी ने कि हाँ, तुमने हमारा अपॉइंटमेंट किया, तुमने हमारा तकर्रुर किया, लेकिन याद रखो हमारा तकर्रुर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया और हमारा तकर्रुर इसलिए है कि तुम कोई भी वादा पास करो, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ होगा हम उसको पास नहीं करेंगे, हम उसके प्योर फैसला नहीं करेंगे। ये दोस्तों, ये सिस्टम है इस मुल्क का और उसी का जिक्र मुझसे पेशरों में कहीं नहीं किया। आर्टिकल 14 बताए समान, एक दूसरे से कोई ऊपर नीचे नहीं है। आपका 21, 25, 26, 29, ये जो हमारे सीओ जो मुस्लिम रहते हैं, ये कोई ऐसा हमारी कोई जिद की वजह से नहीं है। इन सेक्शंस में, इन आर्टिकल्स में लिखा है कि इस मुल्क के तमाम जो मजहबी अदारे हैं उसके चलाने का, उसकी तरक्की करने का, उसका सारा निज़ाम चलाने का अधिकार उस मजहब के लोगों के मानने वालों का है। इसीलिए मंदिर बोर्ड के अंदर मुसलमान नहीं जाता और कानून में नहीं है। उसका सीओ भी जो है तो वो मंदिर, अगर मजहब उनका सिखों का है वहाँ सिख रहेगा, अगर हिंदुओं का है तो वो हिंदू रहेगा। इसी तरीके से हमारा ट्रिब्यूनल, हमारा वक्फ बोर्ड, जो 32 वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में है अलग अलग रियासत के, उसका सीओ भी मुसलमान होगा। वजह क्या? तो वो जानता है कि इस्लाम क्या है, वो जानता है, वो फैसला करेगा। और उसके बाद में 11 लोग अलग अलग इससे चुनकर आते थे। इन्होंने इतना मजबूत कर दिया कि 11 के 11 अब अपॉइंट करेंगे हम। किसकी नियुक्ति करेंगे? वो प्यारे खान की। सारे उर्दू स्कूल बोले ये अड्डे हैं, बोले यहाँ पे इनके सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। आने वाले हैं तो हमारा मजहब इस्लाम ये हमें दर्श देता है कि तुम जिस मिट्टी में रहते हो, जहाँ से आबोदारा लेते हो, वहाँ से तुम वफादार रहो, वहाँ के कायदे कानून मानो। तो हम मानेंगे ना दोस्तों, हम संविधान की रक्षा हिफाजत करना ये हमारा फर्ज है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज की है, रोज़ा ज़कात हर फ़र्ज किया है, उसके नीचे अल्लाह ने कुछ और हमें जिम्मेदारी दी है। मुल्क की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है और हम वो कौम है दोस्तों कि जो बहुत सालों से यहाँ पर हुकूमत करके आई है और हमको हुकूमत करने का तरीका पता है, क्योंकि हमारे आबा और हमारा ब्लड वो ये दोस्तों। जहाँ वाले जिससे परेशान रहे हैं, जहाँ वाले जिससे परेशान रहे हैं, वो मरहले हम पे बड़े आसा रहे हैं। ऐ जालिम हुकूमत कभी हमसे भी ले मशवरे, ऐ जालिम हुकूमत कभी हमसे भी ले मशवरे, हम भी कभी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, बातें तो आपके सामने बहुत करनी है, लेकिन मुझसे बड़े यहाँ पर जो बहुत लोग हैं जो आपके सामने मुझसे भी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये बात आपके सामने पहुँचाने वाले हैं। दोस्तों, तो आप तमाम लोग यहाँ पर आज अहद करके उठिएगा। आप A1 हॉल में बैठे हैं और मैं समझता हूँ कि पाशरे के लोग A1 है। अगर A1 ना होते तो आप बरसात के देखकर भाग गए होते। आपने आज अल्लाह के यहाँ पर अपना नाम फहरिस्त में लिखा दिया अच्छी के कि आप अल्लाह के काम के लिए, वक्त के लिए यहाँ पर बैठे हुए। अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए। वाकिला दावन बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह साहब। जय बाग साहब ऊपर तशरीफ लिया है। बुनियादी उसूल खिलाफ, इंसानी उसूल के खिलाफ कई चीज़ें ले आया। ख़ास तौर पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की ये खिलाफ वर्जी करता है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये क्यों विरोध कर रहे हैं, तो ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये संविधान का जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मज़हब है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान के मुताबिक चलता है। हमारे जो हमवतन भाई है, हिंदू भाई है, उनका मज़हब जो चलता है वो गीता के मुताबिक चलता है। पर मेरा जो देश है भारत देश, ये संविधान के मुताबिक चलता है। संविधान जिंदा रहेगा तो मस्जिदों में पढ़ाई जाने वाली किताब भी जिंदा है और मंदिरों में पढ़ाई जाने वाली भी किताब जिंदा है। तो आपको ये ज़हन नशीन करना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये संविधान के खिलाफ हो रहा है, करके हम इसका विरोध करते हैं। और आने वाली जो नस्ल है हमारी और तुम्हारी तो गुजर जाएंगी। आने वाली नस्ल का हमको ईमान को मजबूत करना है। उसके लिए आपको मकतब की तालीम है,
उस पर मजबूती से जोर देना है और बच्चों को अपने 100% स्कूल में भेजना है। आपके हाथ में टेक्नोलॉजी और दूसरे हाथ में कुरान होगा तो ही आप आगे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जिस तरीके से अयाज अली ने कहा कि मुसलमानों की तकरीबन 800 साल, तकरीबन 666 साल हुकूमत रही कमोबेश। बाबर 1526 में यहाँ आया और जिसने उसको बुलाया था वही उसके मर्द मुकाबिल खड़ा हो गया। तो बाबर की फौज जो थी वो 1.5 लाख थी और सामने वाले की फौज थी वो 3 लाख थी। तो बाबर ने अपनी फौज को डटे रहने के लिए दुनिया का सबसे छोटा खुतबा दिया। एकंदरीतच या संघर्षामध्ये कुठलाही कायदा हा प्रत्येक मानवाला आपल्या हक्क अधिकाराच्या सुरक्षेसाठी बनवला जातो, परंतु आम्ही बघतोय की एका ठराविक कालावधीपासून जोही कायदा येतोय त्या कायद्याच्या संदर्भामध्ये सामान्य नागरिकापासून तर त्या कायद्याचं ज्ञान असलेल्या माणसापर्यंत प्रत्येकाला संशय निर्माण होतोय। मग जो आम्हाला हक्क आणि अधिकार असण्यासाठी कायदे निर्माण झाले पाहिजे तर त्या संदर्भात आम्हाला जर संशय निर्माण होत असेल तर निश्चित पद्धतीने तो संवैधानिक अंगाने तो कायदा तयार झालेला नाही आहे। इथं आता 2 मिनिटापूर्वी सरांनी सांगितलं की याच्यापूर्वी जर वक्फच्या संदर्भामध्ये एखादी संपत्ती असेल किंवा काय असेल त्या संदर्भात जर काही गैरव्यवहार झाला तर त्या संदर्भामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जामीन मिळत नव्हता आणि आजच्या सुधारित कायद्यामध्ये त्या संदर्भामध्ये जर काही तुम्ही घोडबंगाल करून टाकलं तर त्या संदर्भामध्ये सिधे तुम्हाला जर बेल भेटते तर निश्चित पद्धतीने असंवैधानिक कार्य करण्यासाठी आमच्या इथं मानसिकता बनवण्याचं कार्य एका विशिष्ट शक्तीकडनं चाललेलं आहे। आपण संबंध देशभरामध्ये चाललेल्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या अनुषंगाने हे जे वक्फ संदर्भामध्ये जो काही कायद्याच्या विरोधात काम चाललेलं आहे त्या संदर्भामध्ये आपण बामसेब असेल, मुंबई संघ असेल किंवा त्या अनुषंगाने आपण देशभरामध्ये चाललेलं असलं भारतीय संविधान सन्मान सुरक्षा संवर्धन हे जे काही राष्ट्रव्यापी आंदोलन है त्यामध्ये जवळपास हमको इंटरव्यू दिया है। 3 इशू आपको मालूम है, उन्होंने कहा वर्क बाय यूज़र को अभी डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरा कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड की कमेटी है जिसमें 2 गैर मुस्लिम लेना अभी लेना मत। तीसरा कहा वर्क बाय यूज़र से जो तुम्हारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसको नोटिफाइड नहीं करना। ये सिर्फ 3 पर सुप्रीम कोर्ट ने आयल है, अभी हमारे 41 इशू को हाथ भी नहीं लगाए। अभी आपने देखा कि परसों के दिन सामने आया, हमारे चीफ जस्टिस ने बोला कि अभी तो मैंने पेपर देखा नहीं। जब सरकारी वकील ने कहा कि मैंने मेरा हलफनामा 1332 पेज का सबमिट किया हो, तब उन्होंने अपने जो बचाव के वकील थे जो ये वक्फ कायदे के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि हमने हमारी शॉर्ट नोट दी है, आप हमारी शॉर्ट नोट और सरकार की 1332 का एफिडेविट अभी पढ़ेंगे हमारे CJI और उसके बाद 20 तारीख को देखते क्या बोलते हैं। लेकिन हमको अल्लाह की जात से उम्मीद है, लेकिन साथ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हिदायत भी दिए ले, जो हिदायत पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ काम कर रहा है, हमको उसके खिलाफ लड़ना है और लड़के रहना है। अब इन्होंने क्या क्या किया कि अब मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं बहुत स्पीड में बहुत शार्ट में बता। एक वक्त बाय यूज़र जो आयत मैंने बता दी कि खुदा की राह में दी हुई ज़मीनें जो पहले अनरजिस्टर रहती थी, जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं रहती थी, वो जिसने बोल दिया कि मैंने ज़मीन दिया खुदा की राह में, वो खुदा की हो जाती थी। आज भी वही है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक वही रहेगा। कि क्या वक़्फ़ का मतलब ही हुआ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके तो आज तक कोई चलते आ रहा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और उसको रद्द नहीं कर सकती। इन्होंने वक़्फ़ बाय यूज़र ये पहला कलम ये लाके क्या वक़्फ़ बाय यूज़र से जितनी भी ज़मीन जायदाद है अब उसका तुम्हारे पास अगर नाम होगा, तुम्हारे पास रजिस्ट्री होगी तो वही तुम्हारी प्रॉपर्टी रहेंगी। कितने मसाजिद है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट का सर्वे मेरा चालू है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के कितने कब्रिस्तान हैं, सरकार के, ग्राम पंचायत के, म्यूनसिपालिटी के, नगर परिषद के, मनापा के, वो सब आपके सामने अगर बताओ दोस्तों, वो सारे 80% गवर्नमेंट के। बोलो इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि मगरिब की नमाज मैंने आपकी दरगाह वाली मस्जिद में पढ़ा। क्या नाम है वो मस्जिद? नूर। मस्जिद नूर। वो जब फसाद का मौका था, जब मैं आया था, वो दरगाह का जो मसला था, मैंने फौरन एक आदमी से पूछा कि मस्जिद में दरगाह किस साइड में है। मैं फौरन दरगाह पर गया, फातिहा पढ़ा और फातिहा पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, अल्लाह मियाँ ये अल्लाह वालों का तुझे वास्ता है, ये बावले चाले कर रहा। समझ रहे आप? ख्वाजा से भी पंगा लिया था, नहीं समझा?
वो कौन था? शुक्ला कोई तो भी नहीं, शुक्ला अभी जिसने लिया था उसने बोला था ख्वाजा साहब का, हाँ अजमेर वाले ख्वाजा साहब से पंगा लिया। अयाज भाई क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद में खटिया पे मिला। तो मैं तो शुभ चिंतक हूं, तुमको अच्छे से समझा रहा कि बावले साले मत करो। मेरा डायलॉग है, जिसने लिया अल्लाह वालों से पंगा वो हुआ नंगा। अब ये हमारी दरगाहों पर कब्जा करना चाह रहा है। वो हमारे अल्लाह वालों ने जो सैकड़ों एकड़ जमीनें, आप खुलदाबाद में जाओ देखो, एक एक दरगाह के सामने आप देखो हजारों स्क्वायर फीट जमीन है। ये दरगाहों पर कब्जा करना चाह रहा है, ये मस्जिदों की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। ये अलग अलग अंदाज में, जैसे फारूक भाई ने बताया कि वक्फ बिल को, अच्छा नाम क्या दिए सर उन्होंने वक्फ बिल को? उम्मीद। क्या नाम दिए मालूम? उम्मीद। तो मैं बोल रहा भैया तेरे से घर वालों को भी उम्मीद नहीं है। नहीं समझा? यहां बजाओ तालियां। अरे घर वालों को तेरे से उम्मीद नहीं है तो बाबा हमको कहां से होंगी रे भाई? नहीं समझा? अभी तक के तूने 15 लाख दिया गया? अरे बोलो ना जोर से। नहीं। 2 करोड़ नौकरी दिया गया? नहीं। शेतकरियों का इंतजाम किया गया? अरे बोलो ना। नहीं। तो कौन सी उम्मीद रखना तेरे से? कोई उम्मीद नहीं। लेकिन सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह कहता है ए नबी कह दो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह ही मुल्क का मालिक है। तो तुतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है मुल्क दे देता है। वो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। अब अज़हर मियां तुम्हारा ये कहना था कि मुफ्ती साहब बोल। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ और वो मिसाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक कुफ्र के दयार में अपने एक सहाबी को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा। उनके पास रसूलुल्लाह का ख़त भी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो एक काफिर बादशाह के पास पहुँचे, मुशरिक के पास पहुँचे सहाबी रसूल, और उन्होंने कहा कि हम सब के हबीब ने आपको ये पैगाम इस्लाम भेजा है। आप हैरत करेंगे कि उस दुश्मन ने, वो चूँकि दुश्मन इस्लाम था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक फाड़ दिया और वो जलील करना चाह रहा था। तो उसने जो एलची सहाबा थे, जो मीडिएटर थे, उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारे हबीब को पैगाम देने के लिए इसका जवाब यह है कि ठहरो मैं जवाब देता हूँ। और उसने कुछ मट्टी को खोदा, कुरेदा, और एक घमेले में कुछ मिट्टी को जमा किया और कहा जाओ अपने हबीब को ये दे देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको ये एपिसोड प्रॉफिटिक लाइफ का सुना रहा हूँ, आप हैरत करेंगे कुछ देर के बाद। वो सहाबी रसूल शर्माई हुई आँखों से और कपकपाते हाथों से वो घमेले को लेकर बारगाह रिसालत में तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने पास बुलाते हैं। आप समझ जाते हैं कि क्या एपिसोड घटना घटी है। आपने करीब बुलाया और कहा शर्माने की कोई बात नहीं, इस पूरे वाक़े को मैं किसी और एंगल से देख रहा हूँ। दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। आपने कितना पॉजिटिव अप्रोच उम्मत को सिखाया। आपने फरमाया ऐ सहाबी रसूल, शर्माने की बात नहीं, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि ये दुश्मन इस्लाम, इसने बिना लड़े के अपनी ज़मीन हमारे हाथों में थमा ली। ये पॉजिटिव अप्रोच है कि हाथ में मिट्टी का घमेला है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि दुश्मन ने बिना लड़े के अपनी ज़मीन को मेरे हाथों में दे दिया। ये मेरी फतेह का पहला दिन है। आज मैं आपसे इस वाक़े की बुनियाद पर यह कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़या, मैं नहीं जानता कि कितनी तकरीरों में क्या क्या आपने बेहतरीन गुफ्तगू समाअत फरमाई, लेकिन ये जो स्टेज बैठा है आपके सामने, बहुत नॉलेजेबल चीज़ें आपके सामने ज़रूर आई होंगी।